लाखों साल पहले धरती पर एक भयानक युद्ध हुआ था, जहां योद्धाओं ने अपनी जान देकर इंसानियत को बचाया। लेकिन उस लड़ाई की गूंज आज भी जिंदा है और अंधेरे में कोई अब भी लौट रहा है। एक छोटे से कस्बे में 5 साधारण से नौजवान, जिनकी जिंदगी में न कोई मकसद है न कोई दिशा। अचानक किस्मत उन्हें एक रहस्यमयी जगह तक खींच ले जाती है। खान की गहराई में दबी हुई 5 चमकती हुई डिस्क, और उन डिस्क को छूते ही सब कुछ बदल जाता है। उनके शरीर में एक ऐसी शक्ति दौड़ती है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाते। लेकिन शक्ति मिलने का मतलब सुरक्षा नहीं होता, क्योंकि इस शक्ति को ढूंढ रही है एक औरत, रीटा। सदियों से दबी हुई अब फिर जिंदा हो गई है, और उसकी आंखों में सिर्फ विनाश की आग है। उसका मकसद है पूरे शहर को और फिर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना। पांचों को मिलकर सीखना होगा कि असली ताकत मुक्कों में नहीं, बल्कि भरोसे और एकता में है। पर सवाल यह है, क्या ये आम लड़के लड़कियां इतने बड़े दुश्मन का सामना कर पाएंगे, या फिर उनकी कमजोरी ही उनकी मौत बन जाएगी? जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, हर कदम पर कुर्बानी देनी पड़ती है। दोस्ती की परीक्षा होती है, डर के सामने हिम्मत की कीमत चुकानी पड़ती है, और आखिर में वो पल आता है जहां इन्हें या तो योद्धा बनना है या फिर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो जाना है। अंतिम टकराव में, जब पूरा शहर मौत के साए में डूब चुका है, ये पांचों साथ खड़े होकर वो बन जाते हैं जो किस्मत ने उन्हें चुना था, पावर रेंजर्स। और तभी शुरू होती है असली लड़ाई, जहां जीत का मतलब है पूरी दुनिया को बचाना। जब पांचों नौजवानों ने पावर रेंजर्स का रूप ले लिया, तब भी असली जंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रीटा सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वो चालाक भी थी। वो जानती थी कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है डर और लालच। उसने हर एक रेंजर को तोड़ने की कोशिश की, कभी उनके दिल में शक डालकर, कभी उनके बीच दुश्मनी पैदा करके। लेकिन धीरे धीरे इन पांचों को समझ आ गया कि रीटा से जीतने का एक ही रास्ता है, साथ रहना। रीटा ने अपना सबसे बड़ा हथियार बुलाया, एक दानव जैसा सोने का दैत्य, गोल्डार। पूरा शहर उसकी तबाही के नीचे कांप उठा। इमारतें गिर रही थीं, लोग चीख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन रेंजर्स ने पहली बार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जोर्ड्स यानी विशालकाय मशीन जानवरों को चलाया। अलग अलग थे, पर जब सब मिले तो बन गया मेगाजॉर्ड, एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर खुद मौत भी कांप उठे। अंतिम युद्ध में गोल्डार और मेगाजॉर्ड की भिड़ंत से जमीन हिल गई। रीटा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रेंजर्स अब वो मासूम बच्चे नहीं थे, अब वो बने थे धरती के असली रक्षक। आखिरकार रीटा हार गई, उसका साम्राज्य ढह गया और वो खुद अंधकार में कैद हो गई। शहर बच गया, लेकिन रेंजर्स जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खतरे अभी आने बाकी हैं। और तभी संकेत मिला एक नए आगमन का, कोई ऐसा जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अब शुरू हुई है। रीटा रिपुल्सा को रेंजर्स ने हरा दिया, और वो हारकर अंतरिक्ष की ओर फेंक दी जाती है। मतलब वो मरी नहीं है, बल्कि कहीं और चली गई है, ताकि शायद सीक्वल में लौट सके। शहर तबाह हो चुका है, लेकिन लोग अब समझते हैं कि पांचों रेंजर्स असली हीरो हैं। आखिरी में रेंजर्स दोबारा अपनी आम जिंदगी में लौट आते हैं, लेकिन अब वो जानते हैं कि अगर दुनिया पर कभी कोई और खतरा आया तो उन्हें फिर से रेंजर्स बनना होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और बड़ा इशारा दिया गया है। स्कूल की क्लास में टॉमी ऑलिवर नाम का नया स्टूडेंट बुलाया जाता है, जो असली पावर रेंजर सीरीज में ग्रीन रेंजर था और बाद में कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन स्क्रीन पर टॉमी दिखाया नहीं गया, सिर्फ नाम लिया गया। इसका मतलब साफ था, अगले पार्ट में ग्रीन रेंजर की एंट्री होने वाली थी।